मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ गुलजार अहमद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस, मुसावात। ये जो है वो बीएससी की जो इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर है इक्वेशंस, मुसावात। कि मुसावात क्या होती है? दो अलजबरी जुमलों का आपस में बराबर होना मुसावात कहलाती है। दो अलजबरी जुमले हैं, एक है फ़र्ज़ करो x है, दूसरा y है, या एक 4x है प्लस 2 है, दूसरा जो है वो 5x प्लस 9 है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये क्या कहलाएगी? मुसावात कहलाएगी। तो दो अलजबरी जुमलों का आपस में बाहम बराबर होना क्या कहलाती है? मुसावात। तो अब मुसावात की अरकान के लिहाज से जो जुमलों की इकसाम हैं वो क्या क्या हैं? पहले नंबर पे आ गया बाइनोमल जुमला। बाइनोमल जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें अरकान की तादाद जो है वो कितनी होती है? सिर्फ़ 2 होती है। बाइनोमल जुमला कैसा होता है जिसमें अरकान की तादाद कितनी होती है? सिर्फ़ 2 होती है। जैसे जो है वो ये बाइनोमल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 4x प्लस 10, इसमें कितने अरकान हैं? 2 है। 4x है और दूसरा क्या है? 10 है, क्योंकि ये जुमलों के लिहाज से है, ये अरकान के लिहाज से जुमलों की इकसाम है। कितने यहाँ पे रुकन है? 2 है। 4x है और क्या है? 10 है। ये बाइनोमल कहलाएगा, यानी ऐसा जुमला जिसमें अरकान की तादाद कितनी हो? 2 हो। और अगला क्या है? ट्राइनोमल। ट्राइनोमल क्या है? सलासी जुमला भी कहते हैं। इसमें जो है वो अरकान की तादाद कितनी होती है? 3 होती है। सलासी जुमले में अरकान की तादाद कितनी होती है? 3 होती है। जैसे जो है फ़र्ज़ करो ये है 4x² प्लस 10x प्लस 3, तो इसमें कितने हैं? 3 हैं। 1, 2 और 3। ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमल कहलाएगा। और पॉलिनोमल क्या है कि जिसमें जो है वो अरकान की तादाद कितनी हो? 3 से ज़ायद हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो। तो पॉलिनोमल क्या होगा? इसकी भी कोई मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करो 4x³ प्लस 10x² प्लस 3x प्लस 15, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल जो है वो। आगे है मुसावात की रमज़ी अलामतें, कि मुसावात की रमज़ी अलामतें क्या होती हैं? रमज़ी अलामत कहते हैं सिंबल्स को, कि हम जो है वो बाज़ जुमले हैं, बाज़ अरकान हैं, बाज़ अल्फाज हैं, उनको जो है वो सिंबल से ज़ाहिर कर लेते हैं। जैसे जो एक्सपोर्ट्स है उसको हम x से ज़ाहिर कर लेते हैं, इंपोर्ट्स है उसको हम जो है वो m से ज़ाहिर कर लेते हैं। इसी तरह जो है वो इनकम है उसको हम y से ज़ाहिर कर लेते हैं। इस तरह कंजम्पशन है उसको हम c से ज़ाहिर कर लेते हैं। सेविंग है उसको हम s से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो ये जो है वो क्या होती हैं? ये रमज़ी अलामतें होती हैं। ये क्या होती हैं? रमज़ी अलामतें या सिंबल्स होती हैं। तो नामालूम मिक़दारें क्या होती हैं? अननोन। ऐसी मिक़दारें जिसमें नामालूम मिक़दार कोई ना हो क्या कहलाती होती हैं? नामालूम मिक़दारें हैं, यानी मालूम मिक़दार कोई नहीं होती। मसलन जो है वो x है, y है, उसकी वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो वो नामालूम मिक़दारें होंगी। जी, मसलन मैं ये नामालूम मिक़दार की कोई मिसाल लिखता हूँ। फ़र्ज़ करो 4x प्लस 2y, इसमें x और y क्या है? मालूम तो नहीं है, ये क्या है? नामालूम है। इसमें x और y क्या है? नामालूम है। आगे मालूम मिक़दारें या कॉन्स्टेंट्स हैं। ये फ़र्ज़ करो इसे मैं ये ऐसे लिख लेता हूँ। इसमें x और y क्या है? नामालूम मिक़दारें हैं। मालूम मिक़दारें क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स, जिनकी वैल्यू हमें मालूम है। ऐसी मिक़दारें जिनकी वैल्यू हमें क्या है? मालूम है, वो कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। ये मुश्किल मिक़दारें भी कहलाती हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसमें 10 क्या है? मुश्किल है। 2 क्या है? 4 क्या है? ये मुश्किल है, ये इतनी है, इतनी की इतनी रहनी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। आगे अद्दी सर। अद्दी सर को कोफिशेंट्स भी कहते हैं। कोफिशेंट क्या होता है? ऐसी मिक़दार जिसने वेरिएबल को ज्वाइन किया होता है, जो वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे होती है। जैसे जो है 4x है प्लस 2y है इज़ इक्वल टू 10। इसी में जो आपका अद्दी सर होगा, कोफिशेंट होगा, वो क्या होगा? इसका 4 होगा और 2 होगा। ये 10 नहीं है, ये कांस्टेंट है। यानी
अद्दीसर से क्या पता चला, कोफिशिएंट से क्या पता चला कि ऐसी मिकदार, ऐसी वैल्यू जिसने वेरिएबल को ज्वाइन किया हुआ है, वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे है। तो ये 4x है, इसमें 4 क्या होगा, ये आपका कोफिशिएंट होगा। 4 क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इसी तरह ये 2 क्या होगा, ये भी कोफिशिएंट होगा। 4 और 2 इसमें क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। और इसी तरह कुव्वत नुमा, पार भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, जो कि वेरिएबल के ऊपर होती है, वेरिएबल की कुव्वत होती है। जैसे फ़र्ज़ करो आपका कुव्वत नुमा क्या बनेगा, कोई एग्जांपल है 4x² + 10, तो इसकी पार क्या है 2, ये कुव्वत नुमा है। इसकी पार क्या है 1, ये कुव्वत नुमा है। तो डियर, ये आपको कुव्वत नुमा, अद्दीसर, मालूम मिकदारें और नामालूम मिकदारों के बारे में जो है वो पता चल गया होगा। जी हाँ जी। मुसावात की इकसाम, तो मुसावात की 4 इकसाम हैं। एक तो नामालूम मिकदारों की तादाद के मुताबिक है, और दूसरा क्या है, नामालूम मिकदारों की कुव्वतों के मुताबिक है, और तीसरा क्या है, हमजाद मुसावातें हैं, और चौथा क्या है, मुतमासला या मुंतबक मुसावातें हैं। ये 4 इकसाम हैं। तो इनको जो है हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला क्या है, नामालूम मिकदारों की तादाद के मुताबिक। इसके आगे मज़ीद 3 इकसाम हैं। एक नामालूम मिकदारों वाली मुसावात, यानी ऐसी मुसावात जिसमें नामालूम मिकदारों की तादाद कितनी हो, 1 हो। नामालूम मिकदारों की तादाद कितनी हो, 1 हो। जैसे 4x + 10 = 0, इसमें नामालूम मिकदार कितनी है, 1 है, और वो कौन सी है, वो x है। इसी तरह 2 नामालूम मिकदारों वाली मुसावात क्या हैं, फ़र्ज़ करो 4x + 10y = 0। इसमें क्या थी, 1 थी, x थी। इसमें क्या है, x और y। इसमें नामालूम मिकदारों की तादाद कितनी है, 2 है, क्योंकि हम तादाद के मुताबिक देख रहे हैं। इसमें 1 है, इसमें कितनी है, 2। और 3 नामालूम मिकदारों वाली मुसावात क्या होती है, ऐसी मुसावात जिसमें नामालूम मिकदारों की तादाद कितनी हो, 3 हो। जैसे जो है वो 4x + 10y + 3z = 0। इसमें कितनी तादाद है, एक x है, दूसरी y है, और तीसरी क्या है, z है। तो ये 3 नामालूम मिकदारों वाली मुसावात बन गई। और दूसरी क्या थी, नामालूम मिकदारों की कुव्वतों के मुताबिक, कि पहले है सादा मुसावात, उसके बाद है 2 दर्जी मुसावात, उसके बाद है 6 दर्जी मुसावात। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसको 2 दर्जी मुसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और 6 दर्जी मुसावात को क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो सादा मुसावात क्या है, इसको लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो सादा, इसका जनरल फार्मूला बनेगा ax + b = 0। ये सादा मुसावात है। या ऐसे कह लो कि 4x + 10 = 0। ये सादा मुसावात है। इसमें जो है वो बस इसमें एक ही वैल्यू ऐसी है जो नामालूम है, इसमें एक वेरिएबल ऐसा है जो नामालूम है कुव्वतों के में, क्योंकि इसमें नामालूम मिकदारों की कुव्वतों के मुताबिक है। सादा मुसावात क्या है, इसमें जो है वो पार 1 हो, नामालूम मिकदारों की कुव्वत कितनी हो, 1। जैसे ax + b = 0, इसमें x की पार क्या है, 1 है। तो 4x + 10 = 0, ये भी सादा मुसावात है, इसमें भी x की पार कितनी है, 1 है। तो ऐसी मुसावात जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, कुव्वत 1 हो, तो वो क्या कहलाती है, सादा मुसावात कहलाती है। अब इसको हल करना बहुत आसान है। ये 4x + 10 = 0 है, 10 को दूसरी तरफ ले जाएँ, 4x = क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर तकसीम हो जाएगा, x = -2.5 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। 2 दर्जी मुसावात क्या होती है, ऐसी मुसावात जिसमें जो है वो नामालूम मिकदारों की पावर कितनी हो, 2 हो। इसको जो है वो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। इसका जो है वो जनरल फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जी, ax² + bx + ax² + bx + c = 0 तो इसमें जो है वो वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। कोई भी आसान सी वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करके देखते हैं। 4x² + 10x + 15 = 0। इसको हम हल कर सकते हैं, हम आगे हल करेंगे भी, सबकी मैथमेटिकल जो है वो करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। आगे 6 दर्जी मुसावात है। 6 दर्जी मुसावात क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 3 हो। 6 दर्जी मुसावात ऐसी मुसावात होती है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 3 हो। क्यूबिक इक्वेशन भी इसको कहते हैं।
जैसे जो है वो इसका जनरल फार्मूला है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी पावर 3 है, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें। 4x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। अगर इस तरह की मुसावात को हल करना हो तो ये बेसिकली सह दर्जी मुसावात है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वेश्चन में करेंगे। अगला आ गया हमजाद मुसावातें। हमजाद मुसावातें ऐसी मुसावात होती हैं जिनको एक वैल्यू को हल कर लें, एक वेरिएबल को हल करके अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, ये क्या होती है, हमजाद मुसावातें कहलाती हैं। और मुतमासला या मुंतबक मुसावातें जो है वो क्या होती हैं, चौथी इकसाम इसकी है, इज़ टू बाई डेफिनेशन, ये इडेंटिकल होती हैं, ये हर लिहाज से बराबर होती हैं। जैसे जो है वो 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 फ़र्ज़ करो, या यूँ कह लो ये मुंतबक जो है मुसावातें, ये मुतमासला जो है यूँ कह लें कि सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इट इज़ टू बाई डेफिनेशन कि सेविंग हर हाल में सरमायाकारी के बराबर होंगी। अगर हर हाल में है तो इसको इस तरह से करके लिख लें, ये 3 लाइनें, मुसावी की तो 2 होती हैं, इसको जो है वो 3 लाइन लगा लें, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल हर लिहाज से बराबर है। जैसे एक और भी मिसाल है, फ़र्ज़ करो a प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस bx a² प्लस b² प्लस 2ab। कितना पता है, 100% पता है। मेरा नाम क्या है, अहमद है, तो कितना पता है, 100% पता है। अगर अहमद मेरा नाम है, क्यों, क्योंकि मेरा नाम रखा हुआ है घर वालों ने, तो इसका मतलब है कोई इसमें किसी किस्म की एम्बिगुइटी नहीं है। तो ये जिसमें एम्बिगुइटी ना हो, जो हर हाल से बराबर आए, हर लिहाज से बराबर आए, तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। तो ये इसकी जो है वो थ्योरेटिकल थी। अब इसकी हम जो है वो मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बात कर रहे थे एक मुसावात का हल, कि मुसावात का हल जो है वो क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन क्या है। ये मेरे पास एक इक्वेशन है 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो देखें जो है वो कैसे हम हल करते हैं। इसमें जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे ले जाएं और जो जो है वो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे ले जाएं। फ़र्ज़ करो ये 5x इधर पड़ा है, अब 3x इधर ले आएँ, इधर आकर 3x क्या हो जाएगा, -3x इज इक्वल हो जाएगा। अब ये 12 है, 4 उधर चला जाएगा, 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, 5x में से 3x निकाल दें तो कितना बचा, 2x इज़ इक्वल टू 12 में से 4 निकाला, कितना आ गया, 8। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 4। 8/2 इज़ इक्वल टू कितना होता है, 4। तो ये नामालूम जो मिकदार थी, जो x थी, जो वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने देखना है कि क्या हमारा ये सवाल ठीक है या नहीं ठीक, तो उसकी पड़ताल कर लें, उसकी जांच कर लें, उसकी खोज कर लें। कैसे खोज होगी, कैसे जांच होगी, कैसे पड़ताल होगी कि x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देख लें। तो अगर तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए तो क्या है, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। करके देखें जी, ये क्या था, 5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 12। x की वैल्यू पुट कर लें, 5x की जगह क्या पुट कर लें, 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3, x की जगह 4 पुट किया प्लस 12, तो ये 20 आ गया, प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3 ज़ार 4 12 प्लस 12, ये 24 हो गया और ये भी कितना हो गया, 24 हो गया। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है पड़ताल हो गई है, हमारा आंसर जो है वो ठीक है। अगर बराबर ना हो तो इसका मतलब है आंसर ठीक नहीं है। आंसर ठीक ना हो तो उसको दोबारा जो है वो सॉल्व कर लें। जी, हमारे पास दूसरी मिसाल है 4 इंटू 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 8। अगर इस तरह का सवाल हो तो उसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जो आपके ये दोनों, एक ये आपकी वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इस तरह एक ये है, एक ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 4 को 2x से किया तो 8x आ गया, 4 को -5 से किया तो 20 आ गया, माइनस का 20 आ गया, इज इक्वल टू 3 को 2x से किया तो कितना आ गया, 6x, 3 को 8 से किया तो कितना आ गया, 24। उसी तरह करें, वेरिएबल को एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। ये 8x है आपका, 6x इधर आकर क्या हो जाएगा, -6x, ये 24 है और माइनस का 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का
20। अब 8x में से 6x गया, 2x इज़ इक्वल टू ये कितना हो गया 44। अब ये x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 44/2। तो 44/2 कितना होता है 22। इसका मतलब है x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 22। अब आपने देखना है कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है या ठीक नहीं है। तो आप क्या करें, इसकी पड़ताल कर लें, जांच कर लें। तो x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देख लें। इक्वेशन क्या थी, मल्टीप्लाई करने के बाद 8x - 20 इज़ इक्वल टू 6x + 24। इसमें कर लें या इसमें कर लें, डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं है। x की वैल्यू पुट करके देखें जी। 22 - 20 इज़ इक्वल टू 6, x की जगह 22 पुट कर लें + 24। हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसमें से ये निकालें 156, ये और ये ऐड किया तो अच्छा 8 2 16, 8 2 16 1 17, ठीक हो गया। 6 2 12, ये 132 बनता है जी। ये भी कितना हो गया 156 हो गया। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसका मतलब है कि हमारी जो x की वैल्यू 22 आई थी वो हमारा आंसर ठीक है जी। अगर इस तरह का सवाल हो 2x - 5/3 - 3x - 1/4 इज़ इक्वल टू 3/2, अगर इस तरह का सवाल हो तो हम एलसीएम लेते हैं, जुआ फ़कर लेते हैं। तो कैसे लेते हैं जी, उसका जुआ फ़कर 3 4 2 है, 3 4 और 2। इसका अगर एलसीएम लें 2 पे करें तो 2 को 3 से ज़रब दिया 6, 6 को 2 से ज़रब दिया 12। ये जो है वो बहुत छोटी क्लासेस के हैं क्वेश्चंस, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 को जो है वो दोनों तरफ ज़रब दे दें, इस साइड पे भी दे दें और इस साइड पे भी दे दें। चलें जी, हम जब 12 को इससे भी ज़रब देने लगे, ये 2x - 5/3 इससे भी देने लगे, 3x - 1/4 और इससे भी ज़रब देने लगे 3/2 × 12। करें जी, 2 को 6 2 6 12, 4 को इससे काटें 4 3 12 और 3 को इससे काटें 3 4 12। अब 4 को अंदर ज़रब दें, 4 2 8x - 4 5 20, -3 को इससे ज़रब दिया -9x आ गया, -3 को -1 से ज़रब दिया प्लस का 3 आ गया, इज़ इक्वल टू 3 को 6 से किया 18 आ गया। ओके, मल्टीप्लाई किया हमने, वो सिंपल है। 8x में से 9x निकालें तो कितना बच गया -x, -20 + 3 क्या आ जाएगा -17, इज़ इक्वल टू क्या है 18 है। -17 उधर ले जाएं, उधर जाकर का प्लस का हो जाएगा, -x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 18, -17 उधर जाकर क्या हो गया प्लस का 17, तो -x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 35, और x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -35। x की वैल्यू क्या आ गई -35। तो ये जो है हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अगेन अगर आपने जो है वो लेने हैं, क्या कहते हैं, आप जो है वो पड़ताल करना चाहते हैं तो x की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर लें, तो आपका जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा जी। अगर जो है वो इस तरह का सवाल हो, अगर जो है वो इस तरह का सवाल आए तो कैसे करेंगे, 2x - 4/5x + 2 इज़ इक्वल टू 4x - 8/10x + 3। इस तरह का आए तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़रब चिल्ले पाई भी कहते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे कर लें जी। फ़र्ज़ करो मैं इसको इससे करने लगूँ, क्या है 2x - 4 × 10x + 3 इज़ इक्वल टू, इसको इससे करना है 4x - 8, इसको इससे कर लें जी 5x + 2। ओके, अब जो है वो मल्टीप्लाई करें जी। पहले 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, फिर -4 को कर लें, इसी तरह उसको कर लें। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x को 10x से किया तो कितना आ गया 20x², 2x को 3 से किया तो कितना आ गया 6x आ गया, और -4 को 10x से किया तो कितना आ गया -40x, -4 को 3 से किया तो -12 हो गया, इज़ इक्वल टू 4x को 5x कर लें, कितना आ जाएगा 20x², 4x को 2 से किया तो कितना आ गया 8x, -8 को 5x से किया तो -40x, -8 को 2 से किया तो -16, ये हमारे पास आ गया। अब जो है वो और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, तो ये 20x²
6x में से 40x निकाले तो कितने बन जाएंगे, -34x -12 इज़ इक्वल टू 20x²। इसमें से ये निकाले 8x में से 40x निकाले तो माइनस का 32x माइनस का 16। ओके, सबको एक तरफ ले जाएं, इज इक्वल टू 0 करके देखते हैं। ये 20x² माइनस 34x माइनस 12 इज़ इक्वल, ये इधर आकर क्या हो जाएगा -20x², ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 32x माइनस 16, इधर आकर क्या हो जाएगा +16 इज़ इक्वल टू 0। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, 20x² में से 20x² गया, ये वैसे कैंसिल हो गया जी। चलें, -34x प्लस का 32x कितना आ गया -2x -12 प्लस का 16 क्या आ गया प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0। तो -2x 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा -4, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ गया -4 ओवर -2 कट गया, x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसको जो है वो इस तरह से हल किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने चारों एग्जाम्पल किए हैं, इनसे आप कौन कौन से सवाल कर सकते हो। जैसे जो है वो ये मेरे पास जो है वो चैप्टर 4 की मश्क नंबर 1 है, मंदरजा झैल मुसावातों को हल करें। तो ये जो है वो आपके पास जो है रहबर मुआशियात है BA BSc की, प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी, प्रोफेसर जमील अहमद चौधरी, डॉक्टर फरीद शरीफ फारूकी की। तो इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो है पहली एग्जाम्पल की तरह है, 5वां 6वां भी। और फिर जो है वो ये जो 7वां 8वां है ये दूसरी एग्जाम्पल की तरह है, तीसरा 9वां 10वां 11वां 12वां ये अगले तीसरी एग्जाम्पल की तरह है, और 13वां 14वां 15वां और 16वां ये जो अभी हमने एग्जाम्पल की थी इसकी तरह है। इसका मतलब है आप पूरी मश्क हल कर सकते हो। अब हम जो है वो नेक्स्ट मश्क की तरफ चलते हैं, जो क्या है 2 दर्जी मुसावातों का हल है। अब हम कहते हैं कि 2 दर्जी मुसावातों को कैसे हल किया जाता है। 2 दर्जी मुसावातों को हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी तजज़ी से करते हैं, और दूसरा जो है वो फार्मूले का तरीका है, जिसको जो है हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हल करते हैं। पहले मैं तजज़ी से इसको करता हूँ। तो जी इसका जनरल इक्वेशन तो हमने लिखी थी ना, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो अब जो पहले हम जो है वो तजज़ी से करते हैं। तजज़ी का बड़ा आसान तरीका है, सिंपल सा आप ये करें कि ये जो आपका है 2x² है, इसको -5 से मल्टीप्लाई कर लें। 2x² - 5 क्या आ जाएगा -10x²। इसको साइड पे लिख लें, साइड पे लिख लें। और जो दरमियान में है आपका ये 3x है, इसके 2 जोड़े बनाएं। ये 3x के 2 जोड़े बनाएं कि प्लस या माइनस करें तो ये 3x आए, ज़रब या तकसीम करें तो ये -10x² आए। फिर सुन लें, हमने क्या किया, ये जो 2x² है इसको -5 से मल्टीप्लाई कर लिया, साइड पे रख लिया हमने, ये आ गया -10x²। हमने क्या करना है, ये जो दरमियान में 3x है इसके 2 फैक्टर बनाएं, 2 जोड़े बनाएं कि प्लस या माइनस करें तो ये 3x आ जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ये -10x² आ जाए। अब इस 3x के जोड़े बना के देखते हैं। पहले तो ये 2x² ऐसे लिख लेते हैं ना, 2x²। तो क्या जोड़े बनेंगे, एक तो बनेगा 5 और 2 का बन जाता है जी। इसके जो है वो 3x के जोड़े बनाएं तो क्या बनेगा 5x - 2x। 5x - 2x कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, -2 को 2x को 5x से मल्टीप्लाई करें, -10x² आ गया जी। अब जो 5x में से 2x निकालें 3x हो गया। तो इसका मतलब है इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन के तरीके से जो है आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं जी। तो अब जो है वो देखें कि अब ये जो 5x - 2 है, चूँकि मेरे पास, अब देखें बेटा कि ये 2x² है और ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 5 है। अब हमारे पास 2 जोड़े बने हैं 5x - 2x। अगर मैं इसको इस तरह भी लिख लूँ -2x + 5x, -2x + 5x, तो एक ही बात है। 5x में से 2x निकाले 3x, 5x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -10x²। इसको इससे कर ले, 5x में से 2x निकाले 3x,
5x को -2x से मल्टीप्लाई कर दिया -10x के, यानी इसमें और इसमें कोई फ़र्क ना है तो मैं जो है वो इसको इस तरह से लिख लेता हूँ -2x + 5x, यानी यही जो था मैंने इसका ये बना लिया। देखिए 5x में से 2x निकाले 3x बच गया, अगला -5 मैंने लिख लिया = क्या आ गया 0 आ गया। अब इसमें से कॉमन क्या आता है 2x कॉमन आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 2x, तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे -1 बचा। अब इसमें से क्या कॉमन आता है 5, मुश्तरक क्या आता है 5, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 1 = क्या आ गया 0। तो अब हमारे पास एक तो बन गया 2x + 5 और एक जोड़ा क्या बन गया x - 1 = 0 लिख लिया। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लें, 2x + 5 = 0 और x - 1 = 0। अब ये 2x क्या आ जाएगा 5 उधर चला जाएगा -5 हो जाएगा, x क्या आ जाएगा -5/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2.5, -5/2 करें -2.5 आ गया। अब x - 1 = 0 तो x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका एक तो x 1 आ गया और एक क्या x आ गया -2.5। तो दो दर्जी मुसावातों को जब हल करेंगे तो उसके आंसर भी कितने आएंगे 2 आएंगे, एक -2.5 आ गया और दूसरा 1 आ गया। जी बेटा यही जो सवाल है जो दो दर्जी मुसावातों का हमने जो है वो हल किया फैक्टराइजेशन के ज़रिए, इससे आप कौन कौन से सवाल हल कर सकते हो। ये देखिए जी, ये मशक नंबर 2 है, तो इसमें जो है वो ये सारे सवाल हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हो सकते हैं, 11 12 सारे हो सकते हैं। फ़र्ज़ करो हम कोई भी एक सा जो है वो और करते हैं हल, तो हम जो है वो ये 11 वाला जो है वो हल करके देखते हैं कि 11 वाला जो है वो हल कैसे होगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, कोई भी सवाल हो इस तरह का तो आप इजीली इसको जो है वो हल कर सकते हो। जी 10x² + 19x - 15 = 0, ये हमारे पास एक कोई भी सवाल है, इसको हल करना है तो कैसे करना है, वही तरीका तजज़ी करने लगे हैं। तो क्या करेंगे -15 को 10x² से ज़रब दे दें तो कितना आता है, -15 को 10x² से ज़रब दिया तो कितना आ गया -150x²। ये जो दरमियान में 2 है इसके 19x है, इसके 2 जोड़े बनाएं, इस 19x के 2 जोड़े बनाएं कि जमा या तफरीक करें तो ये 19x आए, ज़रब या तकसीम करें तो ये -150x² आए। करके देखें जी क्या आता है। फ़र्ज़ करो ये 10x² है प्लस, अब 19x के क्या बनेंगे बना के देखते हैं जी। 19x के 2 जोड़े बनाते हैं, एक बन गया जी 25x बन गया और एक बन गया 6x। 25x को 6x से ज़रब दें तो ये आ जाता है -150x²। 25x में से 6x निकाले तो ये कितना आ गया 19x। ये ठीक है, ये जोड़े बन गए 2। 10x² + 25x - 6x। तो हमने क्या किया 19x की जगह ये लिख लिया, ये चीज़ लिख ली, आगे क्या है -15 = 0। ओके, अब इसमें से आप देखें कॉमन क्या आता है जी। 10x² + 25x में से कॉमन क्या आता है 5x आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा 5। अब इसमें से क्या कॉमन आता है, यहाँ पे -3 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 5 = 0। अब 2 हमारे पास जोड़े बन गए, एक 5x - 3 और एक क्या बन गया 2x + 5 = क्या आ गया 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख के देख लें, 5x - 3 = 0 और 2x + 5 = 0। अब 5x - 3 क्या आ जाएगा -3 उधर ले जाएं, प्लस का 3 हो जाएगा। 2x + 5 उधर ले जाएं, वो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब x क्या आ जाएगा, ये 3 है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और ये x = 2 इधर ज़रब का आ रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 आंसर हमारे पास आ गया, एक 3/5 आ गया और एक क्या आ गया x = -5/2 आ गया। तो इस तरीके से आप तजज़ी के तरीके से या फैक्टराइजेशन के तरीके से ये पूरी मश्क जो है वो हल कर सकते हो। अब हम जो है वो फार्मूले के ज़रिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके ज़रिए इसी मश्क को हल करते हैं जी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी मुसावात को हल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? एक हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये थी। तो इसमें जो है वो इस तरह की कोई भी एक मुसावात है उसको कहते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करें। तो इसका मतलब है इसमें एक ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, एक बी की होनी चाहिए और एक सी की होनी चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट ओवर 2a, ये फार्मूला है। ये मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो अब हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। इसको पहले तो ये जनरल इक्वेशन में चेंज कर लें, इसी तरह की इज इक्वल टू में 0 में ले आए। अब देखें ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये आपका ए एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि कोफिशिएंट के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है। और ये क्या था प्लस बी एक्स, तो इसका मतलब है ये एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है बी की वैल्यू है, बी इज इक्वल टू क्या है -2, और जो आपका कांस्टेंट है वो क्या है सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू कितनी है -3। अब ये वैल्यू इनमें पुट कर दें, बहुत सिंपल। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -b, बी की जगह जो है -2 पुट कर दें, -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, इसका अंडर रूट ओवर 2 a की जगह a की वैल्यू। हमने क्या किया कि इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। चलें जी, -2 ये क्या आ जाएगा प्लस का 2 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आ गया प्लस का 4, -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया प्लस का 12 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस -16 इसका अंडर रूट ओवर 2। इसका मतलब है x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस -16 का अंडर रूट क्या होता है 4 ओवर 2। x इज इक्वल टू एक दफ़ा लिख लें 2 -4 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 ओवर 2। प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस करके लिख लें एक दफ़ा माइनस करके लिख लें। तो ये क्या आ गया x इज इक्वल टू 2 में से 4 निकाले -2 ओवर 2, -2 ओवर 2 -1 के बराबर आ गया, और 2 प्लस 4 6 ओवर 2 कितना आ जाएगा 3 के बराबर आ गया। इसका मतलब है हमारे पास 2 आंसर आ गया, एक x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे आंसर आ गया जी। तो ये हमारे पास मश्क नंबर 3 है। इसके सवाल आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे ये पहला सवाल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कोई मुश्किल नहीं है, ये हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 12 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 24। अगर इस तरह का सवाल हो तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये सिंप्लीफाई करने लगाऊं तो ये इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 24। तो 24 को इधर भी ज़रब दे लें, इधर भी दे लें और इसके साथ भी दे लें, ये कैंसिल हो गया। 12 2 24 3 8 24, 8 को एक्स स्क्वायर से ज़रब दिया 8 एक्स स्क्वायर आ गया, -2 को एक्स से दिया तो 2x आ गया, इज इक्वल टू 1। ओके, तो 8x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, 1 इधर अगर -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -1। इनको जो है वो इसमें पुट करके देख लेते हैं, फार्मूले में पुट कर लें। उसी तरह का है जिस तरह जो है वो पहले हल किया है। तो a की जगह जो है a की वैल्यू पुट करें, b की जगह b की वैल्यू पुट करें, c की जगह c की वैल्यू पुट करें और हल करें तो ये इजीली जो है वो हल हो जाएगा जी। तो हमज़ाद मुसावातों का हल जो है वो क्या है, हमज़ाद मुसावातें पहले हम यकदर्जी हमज़ाद मुसावातों का हल करते हैं कि यकदर्जी क्या होती है। इसके हल करने के 2 तरीके हैं।
यकदर्जी मुसावातों का हल करने के दो तरीके हैं, एक कीमत दर्ज करने का तरीका है और दूसरा क्या है, साकत करने का तरीका। तो कीमत दर्ज करने का तरीका क्या है कि इसको पहले मैं हल करता हूँ। सबसे पहले ये इक्वेशन है 3x + 2y = 21, इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। x + 2y = 7, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं हम कि किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और दूसरे में पुट कर दें, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपको वेरिएबल्स दोनों जो हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम हो जाएगी। इसको कहते हैं कीमत दर्ज करने का तरीका। तो पहले हम कीमत दर्ज करने का तरीका पढ़ते हैं, उसके बाद साकत करने का तरीका पढ़ेंगे। कीमत दर्ज करने का तरीका क्या है कि फ़र्ज़ करो मेरे पास जो है वो इक्वेशन 2x + 2y = 7। अब मैं x की वैल्यू इसमें से निकाल लेता हूँ। x = क्या आ जाएगा, ये 7 है, 2x उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2y उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2y। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 3, या ऐसे ही लिखा रहने दें x की वैल्यू। यहाँ पे आगे आपने लिखना है कि जिस इक्वेशन में से x की वैल्यू आपने निकाल ली है, x क्या आया है 7 - 2y। अब हमने 2 में से निकाली है तो 1 में पुट करेंगे। अगर 1 में से निकालते तो किस में पुट करते, 2 में करते। तो अब जो है वो x की वैल्यू हमने इसमें से निकाली है, इसमें हम पुट करने लगे हैं। जी ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मैंने निकाली है इक्वेशन 2 से। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है, लेकिन साथ साथ लिखना भी है। लिखना क्या है कि x की कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, x की कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये लिखना है साथ। तो ये 3x + 2y = 21, ये मुसावात नंबर 1 थी। x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू क्या है 7 - 2y। x की वैल्यू क्या है 7 - 2y प्लस का 2y = क्या है 21। तो 3 को अंदर 7 से ज़रब दें 21 आ गया, 3 को -2 से ज़रब दिया -6 आ गया, प्लस का 2y = क्या है 21, -6y प्लस का 2y -4y आ गया = 21, प्लस का 21 उधर जाकर -21 हो गया। तो -4y = आ गया 0, y = क्या आ गया 0/4 -4 ये भी 0 आ गया। इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब y की वैल्यू मुसावात नंबर 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये लिखना है साथ, y की कीमत को मुसावात नंबर 3 में दर्ज करने से x की कीमत मालूम हो जाएगी। जी क्या था, x = 7 - 2y। तो x = 7 - 2y, y की जगह क्या पुट कर लें, y की कीमत क्या थी 0। तो x = क्या आ गया 7 - 0, x = क्या आ गया 7। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है और y की वैल्यू कितनी आ गई है 0। ये दो कीमतें जो है वो हमारे पास आ गई, x की अलग से आ गई और y की अलग से आ गई। ये थी कीमत दर्ज करने का तरीका। अब हम जो है वो इसको साकत करने के तरीके से भी इसी तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। जी तो अब हम साकत करने के तरीके से जो है वो किसी भी सवाल को हल करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x - 4y = 24, ये इक्वेशन 1 है। 9x - 3y = -3, ये इक्वेशन 2 है। तो पहले तरीका समझ लें इसका क्या है साकत करने का तरीका, कि जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको बराबर कर लें। फ़र्ज़ करो हमारे पास इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 2, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है 9। अब क्या करें कि मुसावात नंबर 1 को 9 से ज़रब दे दें और मुसावात नंबर 2 को जो है वो 2 से ज़रब दे दें। इनके कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखना भी है। जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने अक्सर देखा है कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मार खाते हैं, वो साथ साथ लिखते नहीं हैं, वो डायरेक्ट जो है वो हल करते जाते हैं। और जो आगे एग्ज़ामिनर होता है, जो चेक करने वाला, एग्ज़ामिनर नहीं, जो चेक करने वाला पेपर है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसने बीएससी एमएससी की मैथमेटिक्स पढ़ी हो, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और उसका माइंडसेट जो है वो अपने मुताबिक है। इसलिए आपने क्या करना है,
आपने साथ साथ लिखना है। जैसे मैं ये लिखने लगा हूँ कि मुसावात नंबर 1 को 9 से क्या किया, मुसावात नंबर 1 को 9 और मुसावात नंबर 2 को 2 से ज़रब दी, 2 से ज़रब दी। हाँ जी, इसको किससे ज़रब देनी है, 9 से जी, पूरी मुसावात को 9 से ज़रब। तो ये क्या हो जाएगा, 18x 9 4 36y बराबर है 9 को इससे ज़रब दे, 9 4 36 9 2 18 18 और 3 21 216। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 3। अब मैंने क्या लिखा, और मुसावात नंबर 2 को 2 से ज़रब देनी है जी। ये क्या, इसको 2 से ज़रब दें, दोनों 18x, 2 को 3 से ज़रब दिया 6y, 2 को -3 से ज़रब दे दें, 2 को -3 से ज़रब दिया कितना आ गया -6 बराबर। ये क्या आ गया आपके पास, मुसावात नंबर 4। अब आगे लिखें मुसावात नंबर 3 और 4, 3 में से 4 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 - 3 जी। क्या लिखें, मुसावात नंबर 3 को 4 को 3 में से माइनस किया, 3 में से 4 को कर लें, 4 में से 3 को कर लें, डज़न्ट मैटर, 3 में से तफरीक करने से, तफरीक करने से जी, इधर ही तफरीक कर देते हैं मैं। ये क्या हो जाएगा, जब आप माइनस करते हो तो साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जी। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। 18x में से 18x कैंसिल हो गया, ये -36y है, जमा का 6y है, कितना हो गया -30y, 216 जमा का है, 6 भी जमा का है, कितना बन गया 222। तो y = क्या आ गया 222 ओवर -30 जी। तो इसको जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 7.4, y = क्या आ गया -7.4। अब ये जो y की वैल्यू है, इसको जो जी, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे जो है वो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये ऐसे नहीं था, 2x - 4 = -24 है, ये माइनस का है। तो इसका मतलब है कि आगे तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जब इसको हल करने लगेंगे तो ये -216 में से जमा का 6 निकाले तो ये 210 बन गया, कि क्या बन गया -210 -210 जी, -210। तो y = क्या आ गया 7 आ गया प्लस का। तो ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास। आप y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें x की वैल्यू निकालने के लिए, चाहे 1 में कर लें चाहे 2 में कर लें। तो मैं 1 में करने लगा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं y की कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से x की कीमत मालूम हो जाएगी जी। क्या था 2x - 4, y की जगह आप क्या पुट कर लें 7 बराबर है -24। 2x - 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया -28 = -24। 2x = -24, -28 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 28। तो 2x = क्या आ गया 4, x = क्या आ गया 4/2। तो x = क्या आ गया 2। इसका मतलब है हमारे पास दो आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 7। तो ये हमारा जो है वो हमने साकत करने के तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन को हल किया है। अब हमारे पास एक मश्क है, मश्क क्या है, ये है मश्क नंबर 4।
कि ये हमज़ाद मुसावाते हैं, इनको जो है आपने कीमत दर्ज करने के तरीके से और साकत करने के तरीके से हल करना है। तो पहले हमने कीमत दर्ज करने के तरीके से किया, आप सारे सवाल कर सकते हो। फिर हमने साकत करने के तरीके से किया, उस तरीके से भी इन सारे क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर जो है वो किसी क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर। प्रश्न नंबर 4 जो है ये कीमत दर्ज करने का तरीका और साकत करने का तरीका दोनों से जो है वो हल हो सकती है। ये देखें क्वेश्चन 1 है वो दोनों तरीक़ों से हल हो जाएगा। 2 भी इजी है, 3, 4, 5, 6 ये जो अभी हमने एग्जांपल्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, तो इससे जो है वो हल हो रहा है। इसी तरह जो है वो आगे 7वां है, 8वां है, 9वां है और 10वां है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। एक ये है हमारे पास और एक ये है 1/3 इंटू एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 1/3 है ना, तो 3 सॉरी इसका एलसीएम ले लें, 3 आएगा। 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें। 3 से कैंसिल, बचा क्या? x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ये सिंप्लीफाई हो गया। जिस तरह पहले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह ये क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। अब इसको भी ऐसे करें, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 ही इधर मल्टीप्लाई कर लें। ये इससे कट गया तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू क्या आ गया? -3। ये आपकी आ गई 2। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। जिस तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सवाल है उसी तरह का जो है वो ये बन गया है। इसको आप कीमत दर्ज करने के तरीके से भी कर सकते हैं और साकत करने के तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है? 3x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4y और एक है 2y इज़ इक्वल टू x प्लस 2/3। इनको भी सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें ये 3x है, -4y इधर ले आए, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 4y इज़ इक्वल टू क्या बचा? 3। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह जो है वो ये है। अब इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं। ये x है तो ये 2y उधर जाकर क्या हो जाएगा? -2y इज़ इक्वल टू, ये वाला इधर आकर क्या हो जाएगा? ये इधर आकर जो है वो क्या हो जाएगा? -2/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -2/3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद जो है वो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वो हो जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि 4x प्लस वाई ओवर 5 इज़ इक्वल टू 3 और है x माइनस 4y ओवर 4 इज़ इक्वल टू 2। क्या करें कि चूँकि इसका एलसीएम 5 है, इधर जो है वो भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इससे कैंसिल हो गया। 4x प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 3 × 5 15। तो ये आपकी जो है वो इक्वेशन 1 आ गई। अब इसको भी कर लें सॉल्व। इसका भी एलसीएम 1 बनेगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई 4 बनेगा, सॉरी इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इससे कैंसिल हो गया तो x माइनस 4y इज़ इक्वल टू क्या बना? 2 × 4 8। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन जो है वो 2। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको कीमत करने के दर्ज करने के तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा जो साकत करने का तरीका है उससे भी कर सकते हैं। वेरी इजी, जिस तरह हमने एग्जांपल्स की उसी तरह का ये है। अब उसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन है लास्ट, तो उसको जो है वो मैं जो अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। ये 10 क्वेश्चन नंबर है। 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 3x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 3y आ गया। 3 को जो है -3 से मल्टीप्लाई किया, -9 आ गया इज इक्वल टू 4। अब ये 3x प्लस 3y माइनस 9 उधर ले जाएं, उधर जाकर प्लस का 9 हो जाएगा। तो 3x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13 आ गया। ये आपकी आगे इक्वेशन है 1। अब जो है इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये 3x है, -4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 को y से किया तो -4y आ गया। -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 8 आ गया इज़ इक्वल टू 2 है। तो 3x माइनस 4y 8 उधर चला जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
तो 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू क्या आ गया -6। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो सिंप्लीफाई हो गया। अब इस तरीके से जो है आप पूरी मश्क को हल कर सकते हैं। जी ये मश्क नंबर जो है वो 5 है, एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें जो है वो 2 नामालूम मकदारों वाली मुसावात का हल हमने करना है। ये आखिरी मश्क है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी बीए की इकोनॉमिक्स में अक्सर जो है वो इसमें से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है इस मश्क में से। तो इसको जो है बड़े एहतियात से ध्यान से सुनिएगा कि पहली इक्वेशन क्या है, x + y = 7। दूसरी क्या है 3x² + xy - y² = 81। इसमें से 2 ही x की वैल्यूज़ आएंगी, 2 ही y की वैल्यूज़ आएंगी, दो जवाब आएंगे दोनों के। तो अब पहले वाली में से जो है हम x या y की जो मर्ज़ी वैल्यू जो है वो निकाल लें। फ़र्ज़ करो जो है वो हम y की वैल्यू जो निकालते हैं इसमें से इक्वेशन 1 में से लिख लें साथ साथ मुसावात नंबर 1 में से y की कीमत मालूम की। क्या है मुसावात नंबर x + y = 7। तो y = क्या आ जाएगा 7 - x। अब ये जो y की कीमत है हमने मुसावात नंबर 1 से निकाली है, तो क्या करेंगे मुसावात नंबर 2 में इसको दर्ज कर देंगे। तो क्या लिखें, y की कीमत को मुसावात नंबर 2 में दर्ज करने से। जी मुसावात नंबर 2 3x² + xy - y² = 81। ये मुसावात नंबर 2 है। इसमें ऐड कर लें 3x² + x, y की जगह क्या पुट करना है 7 - x। y की जगह क्या पुट करना है 7 - x। तो y की जगह हम 7 - x पुट कर देते हैं, आगे -y², यानी y की जगह क्या पुट करेंगे 7 - x² = क्या आ गया 81। अब जो है वो 3x² + x को 7 से ज़रब दी, 7 से ज़रब दी 7x आ गया, x को -x से ज़रब दी -x² आ गया माइनस। अब 7 - x का जो है वो स्केयर ले लें। 7 का स्केयर क्या होता है 49, 49 -x का स्केयर क्या होगा प्लस का x², और दोनों का दुगना 2 को 7 से ज़रब दें और फिर -x से ज़रब दें, क्या आ गया -14x बराबर है 81। जी अब इसको जो है वो मज़ीद आगे जो है वो हल कर लें। तो ये 3x² प्लस का 7x - x², ये -49 माइनस प्लस क्या हो गया -x², -1 क्या हो गया प्लस का 14x, 81 इधर ले आए, इधर आकर क्या हो जाएगा -81 = क्या आ गया 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके ऊपर जो है वो लिख लेते हैं 3x², 3x में से स्क्वायर में से x² निकाला, 2x² बच गया, 2x² में से x² निकाला, सिर्फ x² बच गया, ये लिख लिया हमने x²। अब जो है वो ये 7x है, अब x वाली को ले लें, ये 7x है और ये 14x है। 7x और 14x कितना बन गया 21x। अब कांस्टेंट को ले लें, कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे -49 है और -81 है, दोनों को जो है वो ऐड करें तो कितना आ गया -130, -130 क्या आ गया 0। अब देखें ये हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है वो इक्वेशन आ गई है। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं और इसको आप जो है वो फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac इसका √/2a। इसमें हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। इसमें देखें a क्या है, ये a 1 है, क्योंकि जनरल फार्मूला क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये जनरल फार्मूला होता है। इसका मतलब है x² के साथ जो भी वैल्यू को जो भी कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी। एक यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू 1 आ गई।
bx। इसका मतलब है जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी और वो कितनी है 21, और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू है वो कितनी है -130। इसमें पुट कर दें जी, साथ साथ लिखते भी जाएं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। तो -b की जगह जो है b की वैल्यू लिखें, b की वैल्यू कितनी है 21 प्लस माइनस b की जगह b की वैल्यू लिखी 21 का स्क्वायर -4, a की जगह a की वैल्यू लिख ली, a की वैल्यू 1 है, और c की जगह c की वैल्यू लिख ली कितनी है -130 है। इसका अंडर रूट ओवर 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब ये -21 प्लस -21 का स्क्वायर कितना होता है जी, ये होगा 4 कितना है, ये हो जाएगा जी 441 जी। इसका स्केल ले लें। अब -4 है, -4 को -130 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया प्लस का 40, 4 3 12, 4 एकम 4 और 5, 520 ओवर 2 ज़र 1 2। तो अब आगे मज़ीद सॉल्व कर लें। -21 प्लस -441 और 5 961 ओवर 2। इसका 961 का जो है हम अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे मैं जो है वो कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -21 प्लस -31 प्लस -31 ओवर क्या आ गया 2। हाँ जी, तो x इज इक्वल टू -21, एक दफ़ा माइनस करके लिख लें, एक दफ़ा प्लस करके लिखें, -121 -31 ओवर 2, और x इज इक्वल टू -21 प्लस 31 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये -52 ओवर 2। ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 31 में से 21 निकाले 10 ओवर 2, तो ये आ गया -26, और ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। एक x की वैल्यू कितनी आ गई है -26, और दूसरी क्या आ गई x की वैल्यू 5। अब हम जो है वो y की वैल्यू निकालते हैं। जब y की वैल्यू निकालनी है तो ज़ाहिर बात है x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, x की वैल्यू को y में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू क्या आया था 7 - x, आई थिंक लिखें, x बराबर है -26 और x बराबर है 5 की कीमतों को y में दर्ज करने से। y इज इक्वल टू क्या था 7 - x, y इज इक्वल टू क्या था 7 - x। अब लिख लें, इफ़ x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 - x की जगह 5 पुट कर लें, तो क्या आ जाएगा 2। यानी इफ़ x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इसी तरह इफ़ x इज इक्वल टू 26 माइनस का -26 देन y किसके बराबर आएगा जी, y बराबर है 7 - x, तो x की जगह क्या पुट कर लें -26, तो 7 + 26 इज इक्वल टू क्या आ गया 33। इसका मतलब है हमारे पास 2 x की वैल्यू आई थी और 2 ही y की वैल्यू आई। यानी इफ़ x इज़ इक्वल टू 5 देन y इज़ इक्वल टू 2। इफ़ x इज़ इक्वल टू -26 देन y इज़ इक्वल टू 33। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर्स आ गया कि x के भी 2 आंसर हैं और y के भी 2 आंसर्स हैं। तो इस तरह जो है हम ये मश्क जो है इसको हल कर सकते हैं। इसका जो है वो देखें, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, दूसरा भी इजी है, तीसरा भी इजी है, चौथा, पाँचवा, छठा ये इसी तरह हैं, बहुत इजी हैं। लेकिन 7वां और 8वां जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप कोशिश कीजिएगा हल करने की। अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट बॉक्स में जो है लिखिएगा, इंशाल्लाह उसको भी हम हल कर देंगे। तो इसको जो है वो हम अगले वालों को दोनों को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं जी।
तो ये एक जो 7वां सवाल है इसको सिंपलीफाई करने वाला है। ये तो देखें, ये तो सिंपलीफाई है, इसका नाम जो है मैं 2 इक्वेशन रख लेता हूँ। इसमें से 1 इक्वेशन निकाल लें। कैसे निकालें? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 2x + y मल्टीप्लाई बाय 3x - y, और ये 5 को 8 से कर लें। 5 × 8, तो 2x को अंदर पहले मल्टीप्लाई करें। 2x को 3x से किया 6x² आ गया। 2x को -y से किया -2xy आ गया। अब जो है वो y को कर लें। y को 3x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3xy आ गया। अब y को -y किया तो क्या आ गया? -y² आ गया। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 40। अब देखें 6x² है, ओके, 6x² -2xy + 3xy क्या बचा? प्लस का xy माइनस y का स्केयर = 40। ये बन गई इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसमें से आप y की वैल्यू निकालें। y = क्या आ जाएगा? y = 2x, उधर जाकर क्या हो जाएगा? -x। तो y की वैल्यू आ गई, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया सेम उसी तरह है। ये y की वैल्यू निकली हुई है, इसको इसमें पुट कर दें तो आपकी जो है वो x की वैल्यू जो है 2 आ जाएंगी। जब 2x की वैल्यू आएंगी उसको इसमें पुट करें, 2y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल। अब अगला जो है क्वेश्चन देखें, x + y/4, x + y/4 = क्या है? 5/3x - y। और अगला क्या है? x + y = 2। अब ये तो जो है वो सेम हो गया। अब ये जो है वो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो कर सकते हैं, यानी x + y × 3x - y = 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ गया? x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 3x²। x को y से किया -xy, प्लस को 3x से 4 को इससे किया तो 4 3 12x, 4 को इससे किया तो -4y = क्या आ गया? 20। तो 3x² माइनस ये xy है, ओके, -xy जी, -xy प्लस का क्या है? 12x -4y = 20। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ गई। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है कि ये y है, x को तो मल्टीप्लाई कर लिया, y को करें। y को 3x से किया तो क्या बना था? 3xy बना था। y को 3x से किया तो क्या बना था? 3xy, मतलब x को 3x से किया तो 3x² आ गया। x को -y से किया तो -xy आ गया। अब y को 3x से किया तो 3xy हो गया प्लस का, ये है 3xy। अब जो है वो y को -y से किया तो -y का स्केयर आ गया = 20 है। अब इसको जो है वो मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लें जी, कि 3x² है -xy + 3xy क्या बन गया? प्लस का 2xy -y का स्केयर = 20। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सिंप्लीफाई हो गया। इसको जो है आप आगे जो है वो हल कर सकते हैं। 2x की वैल्यू आएंगी, 2 y की वैल्यू आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर्स के आपको जो है ये लेक्चर समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।